नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। चर्चा करते हुए कहा कि चुनौतियां ज्यादा नहीं है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की, जनता और सभी को विश्वास में लेकर क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम बनेगा करूंगी, वह काम करने का प्रयास करूंगी। विकास की दृष्टि से जो भी काम पूर्व में छूट गए थे उनका पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अब पूरी ताकत के साथ साथ क्षेत्र में उतरूंगी, क्योंकि क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो भी निवासी है, वह सब मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं सबसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हूँ, मुझे जीत मिलेगी। हाल ही में ग्वालियर पूर्व से टिकट मांग रहे मुन्नालाल गोयल के समर्थकों द्वारा महल में प्रदर्शन किए जाने और नाराजगी पर उन्होंने कहा कि मुन्नालाल गोयल से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मामी जी, आज आपकी बैठक रखी गई है, कल आपने नामांकन भरा, बैठक रखी गई है। किस तरह की बैठक थी, किस तरह से चुनाव जीतने की रणनीति बनाई गई है आपने? क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस प्रत्याशी थोड़ा ज़्यादा नरना बताया कि वो पहले से प्रत्याशी रह चुके हैं। वो रणनीति मेरे पार्टी ने बनाई है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी अनेकों, जब से पार्टी बनी है, चुनाव लड़े हैं और वो किया है। उस दृष्टि से मेरे साथ जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी भी बैठे हुए हैं। तो मेरा अभी काम है लोगों से संपर्क करना, वोट मांगना और स्थान स्थान पर जाना। अभी मैं उसमें देख रही हूँ। और बाकी के मेरे जो हेल्पिंग हैंड हैं, जो मुझे मदद कर रहे हैं, मेरे सब पार्टी के लोग हैं। और उनका अभय जी जो हैं वो सब देखभाल कर रहे हैं सभी जगह की। और इसके लिए मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। कहीं ना कहीं भाजपा के पुराने प्रत्याशी वाली नाराजगी देखने को मिली संगठन में, कहीं कुछ मतभेद के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सीट आप उनको थोड़ी सी खतरे में पड़ जाए, क्या लगता है? नहीं, देखिए, मुन्ना लाल जी नहीं, मैं मुन्ना लाल जी से के घर भी जाके मिल ली हूँ और वो उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, आत्मीयता के संबंध हैं। तो आग्रह किया है और उसकी मदद करेंगे। आपने जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो गोरखपुर विधानसभा के चुनाव थे, जी। उनसे किस तरह की मतलब वार्तालाप हो रहा है, जिससे काम नहीं, कर नहीं, रहे हैं? देखिए, बीजेपी के जितने भी लश्कर कोर के कार्यकर्ता हैं, उन सबसे परिचित हैं। न केवल परिचित हैं, बल्कि कार्यकर्ता तो ऐसा लगता है हमारे परिवार का ही सदस्य, और सब चिंता करके और उसमें सहयोग करने में पिछली लगे। बार जो आप चुनाव लड़ी थी तो क्या है, सही छत्तीसगढ़ है। समीकरण तक अब दोनों प्रत्याशी जो है भाजपा भाजपा और कांग्रेस के दोनों छतरी हैं, तो क्या लगता है कहीं क्रम कैसे जातिगत बैठेगा कोई? समीकरण जो है, देखिए, ये तो मैं आपसे इस बात का तो जवाब नहीं दे सकती हूँ। परिस्थितियाँ होती हैं और परिस्थितियों के अनुसार कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, तो वो देखेंगे क्या। अच्छा, अपनी पिछली बार पार्टी मैडम नोई जी, पिछली बार जो हम विधायक विधायक रही थी, मंत्री हुई थी, कई ऐसे विकास कार्य कराए थे। इस बार कुछ ऐसे तो सोच के लगाए, कुछ कई अधूरे कार्य रह नहीं, गए हैं आपके देखिए, पिछली बार जो आपके विकास कार्यकाल कार्य में। कराए थे, अगर उसकी पूरी लिस्ट कोई देखे, आप भी देखें, मैं वही देख रही थी कि उसको निकाल के आप लोगों को दिलवा दूँ, अभी भिजवा दूँगी आज, अगर मुझे अभी शाम तक वो कागज़ सब मिल गए। और वो भी मेरा जो व्यक्ति जो देखता था, वो भी उसके परिवार में कुछ वो हुआ है, उनके पिताजी बीमार हैं, तो इसलिए चला गया, नहीं तो उससे जल्दी से निकलवा लेती। तो वो देखेंगे आप, हमने बहुत सारे काम किए और आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं अच्छा, छोड़ी। मानिए जब जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाओगी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आपका जिसको लिए जनता के बीच में आगे? देखिए, जनता के बीच में हर जगह की अलग-अलग उनकी वो है, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं सड़क का है, तो कहीं बिजली का है। लेकिन जैसे भी, क्योंकि इतने लंबे समय तक मैं नहीं रही, तो जैसे भी काम मतलब होंगे परिस्थितियों के अनुसार स्थान के, तो कोशिश करूँगी कि वहाँ के रहवासी हैं, उनसे चर्चा करके बैठ के और उनको करेंगे विकास कार्य किए। और मेरे पार्टी ने लगातार इस बात की चिंता, मैं भले ही विधायक नहीं उस वक़्त मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग और अभय जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे विकास कार्य कहाँ होने हैं, क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर कार्यालय में आता है, करता है, तो उस चीज़ की चिंता करके, और अब अभय जी का तो चिट्ठी भी पहुँच जाती है अच्छा, कार्य के लिए। हाँ। आप क्वेश्चन अपनी विधानसभा की जनता को, वोटरों को क्या संदेश देना चाहती है, क्या कहना चाहती हैं? नहीं, उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि पूर्व की भांति जिस तरीके से उन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मैंने विकास के काम कराए हैं, तो आप जहीं कहीं भी जाएँगे तो वो मुझे उस दृष्टि से बहुत मान-सम्मान देते हैं। लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ कि मेरी जितनी वो होगी उससे भी अधिक वो क्षेत्र की जनता की इच्छाओं के अनुरूप मैं काम करूँगी। ये वायदा मैं अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं से करना चाहती हूँ और आग्रह करती हूँ
कि उसमें पार्टी ने मुझे खड़ा किया है तो मुझे वोट दें और मैं उनके इच्छाओं पर और उनके भावनाओं के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए आगे कदम बढ़ा सकूं और उनका दिल जीत सकूं। अच्छा, कब मध्य प्रदेश के अंदर फिर इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जी। कितनी सीटों पे सरकार नहीं, ये लगभग देखिए, ये गिनती तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, लेकिन वे भी लगभग सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो मैं लोगों को ये मतलब विश्वास के साथ आग्रह कर रही हूँ कि फिर से पुनः मध्य प्रदेश के अंदर अच्छे मतों से प्रत्याशियों को जिताएँ और मैं भी कांग्रेस में लगातार टिकट की अदला-बदली हो रही है, इस पर कुछ बोलेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, सबका अपना-अपना है। उनका वो अकॉर्डिंग टू रूल वो जो कुछ कदम उठा रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ। ठीक। लेकिन फिर से सबसे आग्रह है और आग्रह मैं आप सबसे भी करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों की इतना है कि इच्छाओं के अनुरूप विकास कार्यों को करने में लोग जहाँ जिस क्षेत्र में जिस तरीके की विकास चाहते हैं, चाहे वो पानी की टंकी हो, चाहे सड़क है, चाहे नाली है, चाहे सीवर है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट मेरे समय में उसी वक़्त दोनों मैंने वहाँ करवाए थे सारे। तो बहुत सारे कार्य हैं, आगे भी करूँगी। आप सब लोगों की इच्छा के अनुरूप मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूँगी, ये मैं आश्वासन देना चाहती हूँ और बस आपने जो